देखो भाई, है ना, इसकी हमने ना मेंसुरेशन में जो था, हमने इसकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी वी हैव डन इन द क्लास, एंड यस भैया। सेकंड एक्सरसाइज वी हैव डन। यस हाँ भैया। भैया कर लीजिए। हाँ कल वाली हाँ कल वाली क्लास में, यस आई हैव टोल्ड यू द डाउट्स ऑफ ज्योति डायग्राम एंड कविता डायग्राम, है ना, ये वाला भी हमने टॉपिक कल वाली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद जो आती है हमारे पास नेक्स्ट सॉलिड शेप्स के बारे में, तो आप सब लोगों को इसमें फैमिलियर होना पड़ेगा सबसे पहले इन टॉपिक्स के बारे में। इन टॉपिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो क्यूबॉइड और दैट इज सिलेंडर एंड कोन एंड क्यूब एंड पिरामिड्स, है ना, वी हैव दीज आर द सॉलिड फिगर्स, जो इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे कैसे पढ़ेंगे, हम वन बाय वन एक एक को देखेंगे, कैसे कैसे इनके फॉर्मूलेज होते हैं। बहुत इजी होते हैं फॉर्मूले, आपको एकदम बता दूंगा मैं कैसे कैसे होते हैं, और उसको आपको दिमाग में रख लेना है। ये तीन टॉपिक तो आपको अभी से ही समझ लेने पड़ेंगे। एक क्यूब एंड दैट इज क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्यूब कैसा होता है, जो हमारे पास स्क्वायर फेसिस से बनता है, क्यूबॉइड हमारा रेक्टेंगुलर से, और सिलेंडर हमारे पास इस तरीके से होता है, इसका टॉप और बॉटम फेस सर्कुलर होता है, और बीच से हमारे पास स्पिंडल शेप यानी सर्कुलर शेप का होता है ना। कैसे कैसे इसके फॉर्मूले बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, वेट। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो इसमें टीएस से, आपको यहाँ से अपनी अपनी बुक में सब लोग मार्क भी कर लेना, और इसको थोड़ा सा याद भी कर लेना कि जो टीएस से ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारे पास 2LB प्लस BH प्लस के HL करके हो जाता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम आप सब लोग जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम। तो पेज नंबर 181 पे आप इसके फॉर्मूले, जिसके पास नहीं है आप लिख लो इसको एक बार, कॉपी में भी लिख भी लो कि टीएस से ऑफ क्यूबॉइड, टीएस से बोले तो क्यूबॉइड का हमारे पास 2 इंटू LB सरफेस प्लस एरिया। BH प्लस के HL, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। छोटे छोटे नोट्स में आप बना बना के इनको लिखते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद रख दें। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, टीएसए के बाद जो आपको पढ़ना है, टीएसए के बाद इसमें क्यूब, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिया हुआ है क्यूब के बारे में। देखो क्यूब जो होता है, मैंने आपको भी बताया, स्क्वायर फेसिस से मिलके बना होता है, उसको हम क्यूब बोल देते हैं। और क्यूब का जो टीएस से होगा वो कितना होगा, आप सब लोग जानते हैं, 4 स्क्वायर। और वो लेटरल होता है, स्क्वायर। तो दैट विल बी हाँ ये 6 स्क्वायर। स्क्वायर। 6 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। टीएसए ऑफ क्यूब आप अभी लिख लेना कॉपी में, जिसको नहीं पता। टीएसए ऑफ क्यूब हमारे पास 6 स्क्वायर होता है, और लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 4A स्क्वायर, 4 स्क्वायर। 4A स्क्वायर, ऐसे ध्यान रख लेना है। जिसको लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, इसको हम LSA भी बोलते हैं, LSA, है ना। LSA हमारे पास 4A स्क्वायर हो जाएगा, और TSA हमारे पास 6A स्क्वायर हो जाएगा। और वॉल्यूम जो होगा आप सब लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज A क्यूब। क्यूब। ए जो होगी हमारे पास साइड होगी, तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीन फॉर्मूले आपके कितने काम आएंगे, अब आपको इसके बारे में पता लगने वाला है, ठीक है। भैया उसका नहीं आता कीवर्ड की वैल्यूम। भाई वॉल्यूम उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें लेंथ और ब्रेथ हाइट होता है ना, तो L इंटू बी इंटू एच लिख लो। TS से मैंने आपको बता ही दिया, LS ओके से उसमें 2LB प्लस BH हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना होता है, भैया ठीक है। LS से क्या था? LS से मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट इधर से देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 2L LS से, प्लस BH। LSA ऑफ क्यूबॉइड, जो कि हमारे पास, जिसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ फोर वॉल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई 2LB बाय प्लस BH। हाइट, दैट इज द LSA। LSA बोले तो एरिया ऑफ फोर वॉल, 4 वॉल। ध्यान रखना है ये, बाय हार्ट आपको याद रखना है। और इसमें एक कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आता है, वो आपको यहाँ से एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या, यहाँ से जैसे मैंने आपको एक चीज बता दिया, इफ द पैरामीटर,
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यू नो वेरी वेल ऑल ऑफ यू ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आप सब लोग जानते हैं। तो ये जो वाली वैल्यू है, दिस वैल्यू है ना, दिस वैल्यू, दिस इज द पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल। लिख लेना इसको भाई, ऐसे ही तो समझोगे। एरिया ऑफ 4 वॉल जो होगा आप सब लोग जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो है हमारे पास, दिस इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। यस एंड नो, सबको समझ में आती है इतनी बात, कोई डाउट है? भैया ठीक है, वापस समझा दो ये बार, पेरीमीटर वाला। एक बार यहाँ से देख लेना जिसको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। देखो मैंने बोला एरिया ऑफ 4 वॉल जो होता है हमारे पास, ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो सॉरी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, नहीं होता है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो दैट इज आल्सो द एरिया ऑफ 4 वॉल। आपको ना पेपर में एक बार दे रखा था कि इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ 4 वॉल, तो यू कैन इजीली से 40 मीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर में है, अगर ये सेंटीमीटर में होगा, उसके हिसाब से आप अपनी अपनी यूनिट का ध्यान रखेंगे। इतने में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं भैया, नहीं अभी। उसके बाद हमारे पास जो आता है मिस्टर नेक्स्ट, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में हम पूरी तरीके से फैमिलियर हो चुके हैं ना। क्यूब एंड क्यूबॉइड हमारे पास कुछ कुछ इस तरीके से होता है, और इसमें ना आपको सिलेंडर का टॉपिक तो बता ही देते हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर। देखो सिलेंडर में क्या होता है ना, सिलेंडर हमारे पास ऐसे बनता है, ऐसे, सबको दिख रहा है? यस भैया। और ये बन गया हमारे पास सिलेंडर। अब एक चीज देखना यहाँ से, जब आप सिलेंडर की बात करोगे, दिस इज द रेडियस, इसको जो वो टॉप वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं टॉप, और इसको क्या बोलते हैं, बॉटम। तो टॉप जो है हमारे पास ये भी सर्कुलर है, और बॉटम भी हमारे पास कैसा है, सर्कुलर है, और बीच में हमारे पास ये कैसा है, थोड़ा सा कर्व की शेप में, मतलब एक गोल पेन की तरह ऐसे मान लेते हैं। तो आपको एक तो इसमें इसका एरिया, इसका आपको टोटल सरफेस एरिया, और एक इसमें लेटरल सरफेस एरिया, और एक इसका वॉल्यूम, 3 चीजें होती है इसमें। पहले तो आपको इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भैया पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसके बाद आपका लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज LSA ऑफ सिलेंडर। वो कितना होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये 2 पाई आर एच। 2 पाई RH। वेरी गुड। तो दिस इज द 2 पाई RH। लेटरल सरफेस एरिया बोले तो CS से बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, CS से। आपको ध्यान रखना है, कर्व की फॉर्म में आ गया ना, इसलिए CS से लगा देते हैं, और कोई मतलब नहीं इसका। उसके बाद इसमें आता है हमारे पास TSA, और जब भी आप कभी TSA निकालेंगे, TSA बोले तो टोटल सरफेस एरिया। दिमाग खोल के बैठना सब लोग। देखो टोटल सरफेस एरिया जब भी हम निकालेंगे, भंडारी साहब बातें बाद में कर लेना। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा हमारे पास, देखो इसमें टॉप, 2 पाई आर एच आर। देखो ऊपर की तरफ क्या है, पाई R स्क्वायर, नीचे की तरफ भी क्या है, पाई R स्क्वायर।
और बीच में जो लेटरल सरफेस एरिया है ये कितना है 2 पाई RH। तो तीनों की कंडीशन बची, बनी नहीं बनी। अब तीनों को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है तीनों को। तो टोटल सरफेस एरिया जब भी आप कभी निकालेंगे तो हाँ LS और CS सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है, लिखा तो है यहाँ पे, बता दिया था, ठीक है ना। 2 पाई R स्क्वायर और 2 पाई RH और पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर और पाई R स्क्वायर मिला के आप सब लोग जानते हैं 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 पाई RH हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप सब लोग कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई R कॉमन 2 ले pi सकते हैं। r तो R प्लस के H बन जाएगा। ये आप डायरेक्टली याद करो या इसको दिमाग में भर लो, TSA ऑफ सिलेंडर बन जाएगा ये हमारे पास फाइनल। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक किसी भी तरीके का? नहीं भैया। हो गया। ठीक है ना। कभी भी जिंदगी में आपको TSA निकालना हो तो आप क्या करना, उसके ना सारे फेसेस को जोड़ देना। फेसेस मतलब उसका टॉप बॉटम और उसका LSA, 3 चीजें होती है वैसे, तीनों को आप जोड़ सर आप देना। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना तो फिर समझ में नहीं आया कुछ भी। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो भैया। जिसको समझ में नहीं आया वो एक काम करना, इसकी जो वीडियो है वो वापस से देख लेना, है ना, उसमें आपको पूरी क्लियर आवाज आएगी। दिस इज योर फॉल्ट कि आपका कनेक्शन नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। सब लोगों ने लिख लिया इसके फॉर्मूले अपनी कॉपी में? इनको थोड़ा सा, हाँ इनको हल्का सा अपने दिमाग में बैठा लेना सब लोग, इनके बिना कुछ नहीं होगा भाई, है ना। यही इस चैप्टर का बैकबोन होता है जो कि हमें बहुत काम आएगा, ठीक है ना। बैकबोन मतलब इसकी ताकत, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की तरह ही काम करेगी ये। तो देखो इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया, दिख रहा है सबको? हाँ भैया। तो सबसे पहले आप सब लोग इसका पहला पहला क्वेश्चन सब लोग रीड करेंगे, है ना। अच्छे से रीड करना और आंसर अभी मत बताना जब तक मैं ना बोलूं। सब लोग करो अटेम्प्ट और एक बार पढ़ो, उसमें निकालना क्या है बस ये तो सोच लो एटलीस्ट। मन मन में रीड करेंगे सब। होपफुली आप सब लोगों ने इसको रीड भी कर लिया होगा और थोड़ा थोड़ा सा समझ भी लिया होगा, ठीक है। तो इसने बोला कि देयर आर 2 क्यूबोइडिकल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। देखो 2 क्यूबॉइड दिए आपको, क्यूबोइडिकल, है ना। एक ये हमें दिया है इसका क्यूबॉइड, इसका मैं थोड़ा सा ना मार्कर थोड़ा सा पतला, ये हमारे पास क्या है क्यूबॉइड एंड दिस इज क्यूब, क्योंकि इसकी सारी की सारी साइड एक जैसी है। तो इसने बोला विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो मटेरियल बनाने के लिए नमन हमें इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम लगाओगे रे TS सरफेस एरिया। यार, कैसा कैसा दिमाग लगा रहे हो हाँ। वॉल्यूम मतलब जैसे आपके पास एक पानी की बोतल है ना, उस पानी की बोतल में कितना पानी आ सकता है, वो तो होता है क्या वॉल्यूम। जो उसके अंदर आ रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं वॉल्यूम। पर जो उसकी बाहर बाहर की लेयर है जिस चीज से वो मिलके बनी है, क्या वो अंदर के पानी के बराबर थोड़ी ना होगी? बता भाई, अंदर की क्वांटिटी को क्या बोल रहे हैं वॉल्यूम। और इसने बोला कि उसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो क्या निकालेंगे इसमें? TS TS से। तो आप सब लोग इसका TS से जानते हैं, ठीक है। ये TS से हो गया इसका, और इसका TS से कितना होता है हमारे पास 6 स्क्वायर। तो दोनों का TS से लगाओ। इसमें लेंथ कितनी है 60, ब्रेथ कितना है 40 और हाइट कितना है 50, और TS से कितना आ जाएगा भाई? इसमें रखो, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट की जगह इसको सोल्व करके बताओ कितना आया।
यहाँ पे भी वीडियो बंद करके बैठा हुआ, शर्म नहीं आ रही इसको? कितना है पहले वाले केस में? 16800. That's 15,000. 15,000 इसमें आया होगा ना 6 स्क्वायर में? हाँ हाँ नहीं, भैया क्यूब में, और भैया into क्यूबॉइड में 50 का स्क्वायर हो जाएगा ना? 14,800. 2800. क्यूबॉइड में आ रहा है 1280. तो इसमें 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 60 इंटू 40, और ब्रेथ इंटू हाइट यानी 40 इंटू 50, और हाइट इंटू एच एल, हाइट कितने हैं 50 इंटू 60। ऐसे लगाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इनको प्लस करना ब्रैकेट में, और प्लस करने के बाद जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, देन यू विल गेट 14800. 4800. बिल्कुल इतने से। अब देख, एक बारी तो 15,000 आया, एक बारी 14,800 आया है ना, किस में कम आ रहा है? भैया 14 भैया इसमें क्यूबॉइड में। एक क्यूबॉइड क्यूबॉइड में। तो ऐसे आप इसमें निकाल सकते हैं, इसमें लिख देना इजीली कि क्यूबॉइड required lesser amount of material to make, ठीक है ना? लिखो इसमें स्टेटमेंट भी लिखो उसका। जिसका ये हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेगा। तो इसमें आपको जो सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है, अरे शुभम वाह कहाँ जाओगे? सेकंड ऐसे जाने कैसे देंगे? सेकंड, a suitcase with the measure of 80, 48, 24 is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meter of the tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 suitcase? तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ, आपको इसमें करना क्या है। देखो एक सूटकेस हमारे पास है, आप सब लोग जानते हैं, उसकी आपको लेंथ दे दी है ना, लेंथ वी हैव दैट इज 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी हमारे पास है दैट इज 48, एंड हाइट भी हमारे पास है 24, इज टू बी कवर्ड विद टारपलिन क्लॉथ। जैसे सपोज करो इसकी ना ये तो हो गई हमारे पास 80, इसको 40 को हटा के बोल दिया उसने 48, और ये बन गया हमारे पास 24 है ना। अब इसमें उसने बोला कि इसको कवर करना है, टारपलिन क्लॉथ मतलब एक कपड़ा लाना है और उसको कवर कर देना है, बस इतनी बात। आपको जैसे कवर नहीं लगा देते सूटकेस वगैरह का, उसकी बात करना है। तो आपको इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भैया टीएस से। तो टीएस से निकालो, इसका कितना आया फटाफट से मेरे को बताओ। टीएस से पूछ रहा हूं मैं, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, एलबी प्लस बीएच प्लस ऐसे। हाँ 13,824. बिल्कुल 80 इंटू 48, और फिर है ये हमारे पास 48 इंटू 24, और प्लस के 24 इंटू 80। तो इन सबको सोल्व करने के बाद आई विल गेट 13824 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। शुभम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहा हूँ भैया। ठीक है, हम आप पे पूरा विश्वास करते हैं कि आप कर रहे हो, है ना। दूसरा, इसमें आपको बोला कि हाउ मेनी मीटर ऑफ द टारपलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस। अच्छा एक चीज बता, ये जो पूरा सूटकेस है हमारे पास, पूरा का पूरा सूटकेस बना है, ऐसा क्यूबोइडिकल है, क्यूबोइडिकल है, ये तो समझ में आ गया सबको, है ना। अब जो हमारे पास टारपलिन होगी, टारपलिन जो है कपड़ा सा जो होगा वो हमारे पास ऐसा होगा, इस तरीके से रेक्टेंगल जैसे, भाई रेक्टेंगल ही तो होगा, क्योंकि उसकी हमें कितनी दे दी, विड्थ दे दी, विड्थ कितनी है 96, और लेंथ हमें बतानी है, लेंथ हमें पता नहीं है, मतलब बतानी तो पड़ेगी। और ये वाली बात सच है कि जो ये वाली टारपलिन होगी ना, जो ये वाली टारपलिन होगी, ये हमें इस सूटकेस के ऊपर लगानी है,
लगानी है नहीं लगानी है, बताओ। हाँ भैया। यस भैया। हाँ भैया। और इसमें ना 13824, और ये हमें कितने सूटकेस है, कितने टोटल है हमारे पास 100। अगर एक 100। का टीएसए हमारे पास इतना आता है ना रवि, एक सूटकेस का टीएसए जो है हमारे पास 13824 आता है, और हमें 100 के लिए जाना है, 100 के लिए, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा? ये 1382400 तो यहाँ पे लिख देना, स्टेटमेंट बेटे बना देना हल्का सा ना, कि 400 सूटकेस टोटल एरिया, ऐसे करके लिख देना। लिख लोगे ना इतना तो? हाँ भैया। लिखो, मेरे साथ ही करो इसको स्टेप वाइज, ये वाला स्टेप करो। तो इतना काम यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि बेटे जस्ट सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो करेंगे भाई। एक का एरिया निकल गया ना, एक का टीएस से निकल गया, अब 100 सूटकेस है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 100 का एरिया निकल गया, सिंपल सिंपल सी बात है। वो तो एक का निकला था ना ये वाला, अब 100 के लिए निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए आ गया समझ में आप सबको? हाँ भैया। उसके बाद आपको क्या करना है, 100 का निकल गया, अब आपको ये वाली टारपुलिन जो है ना 100 सूटकेस के ऊपर इनको कवर करना है। तो उसने बोला कि हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपुलिन विड्थ इतना रिक्वायर्ड टू मेक 100 सूटकेस, तो कितनी टारपुलिन चाहिए। तो अब यहाँ से ये एक चीज अपॉन में समझना, लिखनी है। हमारे पास कि टोटल एरिया कितना है 1382400, और हमें कितना L इंटू बी, रेक्टेंगुलर होगी वो, उसके ऊपर चढ़ाएंगे। वेस्टेज हमने यहाँ पे कुछ मानना नहीं पड़ेगा, कभी आप कभी वेस्टेज भी सोचो, ऐसा कुछ होता नहीं मैथ्स में। तो लेंथ हमारे पास नहीं है, विड्थ हमारे पास कितना है 96, तो आप इसको जो भी ये डाटा है ना टोटल, इसको 96 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा ये हमारे पास 1382400 डिवाइडेड बाय 96। इसको सोल्व करने के बाद यू विल गेट भैया 144। इतने मीटर की हमें टारप्लिन रिक्वायर्ड होगी, जिससे कि हमारे 100 सूटकेस कवर हो जाए। तो आपको वहां पे आंसर में ना 144 मिलेगा, कभी आप सोचो वहां पे कुछ और आएगा। ठीक है भाई? आ गया सबको समझ में? ठीक है। हाँ भैया। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ भैया। बाकी इसका रिकॉर्डिंग आपको जल्दी मिल जाएगा अभी, है ना? 3, फाइंड द साइड ऑफ मैं द था क्यूब, तो देख के पता चल रहा है। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यार इसमें क्या बताओ तुम? अच्छा एक चीज बताओ, साइड निकालनी है, सरफेस एरिया दे दिया। सरफेस एरिया अगर देखो आपको पेपर में ना सरफेस एरिया बोले, टीएस से बोले, तो वहां पे ना लड़ाई नहीं करनी, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना? सरफेस एरिया बोले या टीएस से बोले, बात एक ही होती है, ठीक है ना? तो टीएस से कितना होता है आप सब लोग जानते हैं, 6 स्क्वायर, जो कि हमारे पास 600 है, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 600 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 100। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10। 110 ये 10 आएगी ना हाँ भैया? वही। अरे यार क्यों गुस्सा कर रहे हो, ठीक है ना? उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला भाई रुक्सर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ द मेजर इतना इतना इतना, है ना? हाउ मच एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। उसने बॉटम छोड़ दिया, बाकी उसने सारा का सारा पेंट कर दिया। तो आप इसमें क्या करेंगे? देखो इसके दो तरीके हैं, कोई मेरे को दिमाग लगा के बता सकता है तो थोड़ा थोड़ा बताओ भाई, तुम भी तो सोचो क्या सोच रहे हो। भैया एरिया ऑफ 4 निकालेंगे। ऐसे निकाल के और जो बॉटम का एरिया वो माइनस कर देंगे। कैबिनेट का, हाँ और फिर और बॉटम के एरिया से माइनस कर देंगे। बॉटम से माइनस कर ओके, बॉटम का एरिया माइनस कर देंगे। अब बॉटम का एरिया क्या होगा? 1 मीटर इंटू 2 मीटर। 1 मीटर इंटू L इंटू बी 2 मीटर। अबे लेंथ कितना है यहाँ पे? बेड 2 2 मीटर, अब ब्रेथ कितना है? 1 मीटर,
तो 1 into 2, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो 1 into 2 हो जाएगा ना, तो बॉटम का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास? भैया 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर। So first of all, you will find the TSA of this whole cabinet and subtract the bottom area. Bottom area, that is length into breadth. That is 1 into 2. So यानी 2 मीटर स्क्वायर you have to subtract from the TSA. समझ गए नहीं समझ गए? हाँ भैया, ये TSA 13 आया। देखो जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, जो थोड़े से हो गया है। भाई TSA निकालो इसका सबसे पहले आप, चलो बताओ कितना है TSA? 13 आ गया। 13 मीटर स्क्वायर। तो 13 में से ये वाला माइनस करना है, इसका बॉटम का एरिया, बॉटम और टॉप, जैसे घर जिस रूम में आप बैठे हो ना, उसका जो फ्लोर है वो छत के बराबर होगा। देख लो जहां तू बैठा है, देख कैसे देख रहा है शुभम। अबे गधे, 4 दीवार ही तो है भाई, जैसे जैसे फ्लोर होगा ऐसे ऐसे ही तो छत होगी। आग लगा यार, ऐसे देख रहा चारों तरफ घूम के ना, कहीं दीवार तो नहीं खिसकती कोई। ठीक है भाई, तो 13 आ जाएगा। 13 में से 1 into 2 यानी इसका बॉटम का एरिया, तो 13 - 2 दैट विल बी 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। एक तरीका और हो सकता है इसका, कोई दूसरा तरीका भी बता सकते हो आप वैसे? कोई फॉर्मूला होगा। प्लस कर दो भैया। इसमें CS से लगेगा, इसमें CS से लगेगा, LS से लगेगा। एरिया ऑफ 4 वॉल। बात तो वही है, एरिया ऑफ 4 वॉल लगाओ और फिर क्या करेंगे? 4 वॉल प्लस बॉटम। प्लस बॉटम प्लस कर देंगे यार, है लड़का। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, है ना। इसको पढ़ो सब लोग। इसमें क्या बोला? ये Daniel is painting the wall of the ceiling of the cubicle hole with the length, breadth and height. This is the length and this is breadth and this is the height. From each can of the paint 100 meter square. Can, अच्छा can वही जिसमें पेंट होगा, तो उससे वो 100 मीटर स्क्वायर उसका एरिया को कवर कर सकता है। तो हाउ मेनी कैंस, कैंस मतलब कितने कैंस की आपको जरूरत होगी अगर उसका रूम में आपको पेंट करना है। तो क्या करेंगे भाई बताओ? रूम का एरिया निकालेंगे। मैं TSA निकाल के अपॉन 100 रख देंगे। अपॉन 100 कर देंगे। हाँ भैया, TSA बताओ कितना है? चलो मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको एक तो लेंथ दे दिया, ब्रेथ भी दे दिया और हाइट भी दे दिया। लेंथ 15 मीटर है। TSA निकालो 325 आया। कितना? अब मैं ना इतनी तेज लगाऊंगा ना। 650। पहले मेरी बात सुनो। स्टॉप राइटिंग सब एक बार देखो सामने। जिस कमरे में आप बैठे हो, क्या उसके फ्लोर पे भी आपने पेंट कर रखा है? नहीं भैया, देख नमन देख रहा है कहीं पेंट तो नहीं हो रखा है? अरे भैया ये भी देख रहा नीचे। अरे भाई, जब इसमें फ्लोर पे पेंट नहीं कर सकते तो थोड़ा दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा ना, उसके फ्लोर को तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन द सेम वे यू हैव टू डू दिस ना। You have to find out the TSA first of all and you will subtract the bottom of that room area. ठीक है ना। तो bottom आपको subtract करना पड़ेगा इसमें से। समझ गए नहीं समझ गए? 500 आएगा माइनस कर। ये 5 कैन यूज होगी। अरे भाई पहले TSA बता कितने है? TS टोटल सरफेस भैया एरिया 650 आया। टोटल सरफेस आया भैया 650 और भैया फिर 150 माइनस कर देंगे भैया दिया। 150 से। भैया भैया फिर बॉटम अपॉन से 100। भैया फिर अपॉन में रख के कैन जो टोटल सरफेस एरिया इसका हमारे पास कितना है? 650। हाँ भैया। 2 LB plus BH plus के 500 आ रहा है अगर बॉटम। हाँ, और इस 650 आएगा और बॉटम का एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना? 150। ये लेंथ 15 है और ब्रेथ 10 है। इसमें से यहीं पे लिख लेना इसको, लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस कर देना होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500। ठीक है रवि, समझ में आया ना कैसे कर रहा हूँ मैं? भैया अपॉन 100। हाँ, तो फिर 500 आ जाएगा और 500 को एक कैन जो होती है ना, नंबर ऑफ कैन निकालने के लिए भैया अपॉन 100 कर देंगे। 500 अपॉन 100 कर लेना। 5 कैन की जरूरत पड़ेगी भैया। ये नहीं कि उसके फ्लोर पे भी पेंट रगड़ तो ले जाके वहां पे है ना, गड़बड़ हो जाएगा।
तुम्हारा कुछ पता नहीं वो भैया रूम ना बोला हो तो फिर भैया क्या? भैया अगर रूम नहीं बोला भैया पेंट करने के लिए भैया कोई बॉक्स बोला तो भैया वो बॉटम का ही प्लस करेंगे। अच्छा तूने कोई दुनिया में ऐसी जगह देखी जहाँ बॉटम पे भी पेंट हो रहा हो? नहीं भैया रूम को छोड़ के भैया होता है वो जगह। वहां बता, रूम को छोड़ के कहाँ फील्ड में करते हैं? नहीं भैया बॉक्स वगैरह पे रोड बड़ा अजीब इंसान है। भैया वो नहीं होती है लोहे की पेटियां वो भैया अलमीरा जैसी ये उसकी तो होती है। अरे अलमीरा आएगी तब अलमीरा के बारे में सोचेंगे भैया। सौरभ, ओ सौरभ क्या क्या बोल रहा है ये? ठीक है नहीं? तो जब अलमीरा आएगी तब अलमीरा की बातें करेंगे, ठीक है भाई। उसमें होती है अंदर की तरफ ना, तो अंदर की तरफ का ध्यान देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर आर द राइट एलेग। ये किसका है? इसमें आप क्या करना, दोनों का लेटरल एलएस से निकाल लेना है, इसका भी एलएस से निकाल लेना और इसका भी एलएस से निकाल लेना, ठीक है ना। और किसका ज्यादा है वो आपको बता देना है। बताओ इसका एलएस से कितना आएगा क्यूबर्ड का? क्यूबर्ड का एलएस से कितना होता है सब लोग जानते हैं, बताओ। भैया 2l + b मल्टीप्लाई बाय हाइट। अबे वो क्या बोल रहे हैं एलएस से? हाँ भैया क्यूबर्ड का इसका क्यूबर्ड भैया 2 पाई r h h भैया 2 पाई r है सर भैया 2 पाई r h 154 भैया 154 आ रहा है सिलेंडर। हाँ, और इसका होता है 4a²। 154 ठीक आ रहा है। 2 पाई आर एच करोगे तो 154 आ जाएगा। रेडियस इसका ये पूरा का पूरा जो है ना, रेडियस जो हो जाएगा दैट विल बी 7/2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सृष्टि यहाँ पे डायमीटर गिवन है। और डायमीटर अगर 7 होगा ना भाई, 2 पाई आर एच होता है ना, तो 2 × पाई की वैल्यू तो आप सब लोग जानते हैं 22/7, और रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 7/2, बिकॉज दिस इज डायमीटर 7 और हाइट इसमें आपको कितनी गिवन है 7। तो इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करने के बाद 154 आ जाएगा। और इसमें 196 और इसका जाएगा 4 × 7 × 7, तो कितना है मल्टीप्लाई करके 196 196 तो किसका ज्यादा हुआ? क्यूब या फिर क्यूबॉइड क्यूब भैया क्यूब क्यूबर्ड नहीं है वो, क्यूब है। क्यूब सर क्यूबॉइड कहाँ पे है सर? वो तो सिर्फ क्यूब ही है। भाई हम भी तो क्यूब ही कह रहे हैं। आप सर आप एक क्यूबॉइड भी कह रहे हो। हाँ मैंने कह दिया था भाई, हाँ तेरे कान बज रहे तो मैं क्या करूँ। ज्यादा सुनने लग गया मुझे लग रहा है, अंडमान निकोबार आवाज ज्यादा जा रही, यहाँ रुड़की में कम जा रही। सर क्यूबॉइड ठीक है नहीं है भाई, अपना माइक म्यूट कर लो जिसका भी खुल रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 7th क्वेश्चन में आपको उसने क्या बोला, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस इतना। इसको क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा पहले। और हाइट कितना दे दिया 3 मीटर, इज मेड अप ऑफ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो रवि इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे बता। एक ना तेरे को सिलेंडर बनाना है। अबे यार उसका टॉप और बॉटम कहाँ से लाएगा फिर उठा के, चोरी करेगा बता। अबे एक सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर। तो इसका सिलेंडर बनाने के लिए तेरे को क्या चाहिएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया, कि भाई इसके सरफेस पे कितना मेटल शीट लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग तो लाएगा। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें भाई अभिषेक? टीएस से करेंगे भैया। टीएस से करेंगे नहीं करेंगे? हाँ भाई 440 आ रहा यार क्या आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। 2 पाई आर एच प्लस के आर, है 440 आ रहा है 440 बिल्कुल सही आ रहा है। रेडियस इसमें 7 हाँ है, भैया 440 हाइट 3 इसकी 7 + 3।
तो ये आ जाएगा 440। एल एस से बनाएगा, उसमें ऐसे बना देगा उसका गोल गोल सा, जैसे वो नहीं होती डंडा और डंडे के बीच में होल, ऐसे थोड़ी ना चलेगा काम। हो गया सबका। और उसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8th क्वेश्चन में आपको क्या बोला उसने, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर इज इतना, होलो सिलेंडर दे रहा है ये, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर इज फॉर्म, है ना। ये इसमें 30। ओके, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो इसमें आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक सिलेंडर है, ऐसे 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 ऐसे, इसको बीच में से काट दिया तो ये आपको ना ऐसे ऐसा दिखेगा, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो। दिखेगा नहीं दिखेगा ऐसा, तो ये ना इधर रेक्टेंगल जैसा दिखेगा जब ये सामने से कट जाएगा। भाई किसी सर्कल को बीच में से काट दो तो बीच में रेक्टेंगल दिखेगा नहीं दिखेगा सामने से। हाँ भैया। तो ये थोड़ा सा तुम्हें अंदर तो पूरा पूरा सामने दिखेगा, पर सामने ना एक ऐसे, सामने ध्यान से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रेक्टेंगुलर। तो आप इसमें क्या करना, एरिया ऑफ जो सिलेंडर होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट के इक्वल हो जाता है, है ना। कैसे, यहाँ पे देखना, जैसे आपको इसमें बोला एरिया ऑफ सिलेंडर दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, जितना उसका एरिया होगा। तो एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, 4224, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होगा, L/B। ब्रेथ आपको यहाँ पे 33 गिवन है, लेंथ आप यहाँ से निकाल सकते हो, कितना आएगा 128 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसका यहाँ से इजीली पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हो।